नमस्कार। हैशटैग मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे प्रिय मित्र हिमतेश शर्मा जी संस्कृत के जो व्याख्याता हैं, इनके द्वारा राजस्थान बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। नमस्कार शर्मा जी, आइए। आज हम बोर्ड की क्लासों में संस्कृत व्याकरण में कारण और विभक्ति के जो प्रश्न पूछते हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ये शब्दों के साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपपद विभक्ति के रूप से जाने जाते हैं। उपपद विभक्ति यानी एक ऐसा शब्द जिसके कारण विभक्ति में परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन आने के कारण उस शब्द की विभक्ति जो करता है उसकी विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे पहला वाक्य लिखा है, राम पादेन खंज। यहाँ एक राम नाम का व्यक्ति है, वो पैर से लंगड़ा है और इसके शरीर में अंग विकार हुआ है, और अंग विकार होने के कारण यहाँ राम शब्द में विभक्ति है बदली गई है। तो पैर से लंगड़ा है तो यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई। तो हम यहाँ इसका कारण पूछेंगे और विभक्ति पूछेंगे। तो इसकी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति हो सकती है? तृतीय विभक्ति, और कारण इसका होगा खंज। हम यहाँ खंज भी लिख सकते हैं, पर बोर्ड की क्लासों के अनुसार आपको लिखना है अंग विकार के कारण। क्या लिखना है? अंग विकार के कारण, अंग विकार। ठीक है। उसी प्रकार यही वाक्य एक और बालक के लिए दिया गया है, जिसमें बालक बेरे होने की सूचित कर रहा है, ज्ञान हो रहा है। बालकेर में विभक्ति है तृतीय विभक्ति। कारण किसके कारण हुआ? अंग विकार के कारण। अगला वाक्य है, सूर्यायनम। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या आदर सूचक व्यक्ति के लिए कुछ शब्द बोला जाता है जिसमें नमस्कार किया जाता है। तो नम शब्द आने के कारण हम यहाँ चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग, मतलब चतुर्थी विभक्ति के अंदर के लिए अर्थ होता है। यहाँ सूर्य के लिए नमस्कार हो रहा है, तो इसके कारण इसमें विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति। और कारण कौन सा होगा? नम शब्द के कारण। किसके कारण होगा? नम शब्द के कारण, नमस्कार होने की क्रिया के कारण। ये भी लिख सकते हो। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता पेड़ से अलग होगा, अलग होने की क्रिया हुई। और यहाँ बहुत से पत्ते गिरे हैं, यहाँ बहुत से पत्ते गिरे हैं। तो वृक्षात् शब्द है, उसमें विभक्ति होगी पंचमी विभक्ति। किसके कारण? अलग होने के कारण, पंचमी विभक्ति। कारणम, इसमें कारण होगा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ रुधि वाले कारक का प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से सपादान के लिए अपादान से अलग। तो यहाँ आपको पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ये क्रिया नहीं करनी है, आपको लिखना है अपादान कारणम, अपादान के कारण। अन्य सह सुमित्रा विद्यालयत गच्छति। इस वाक्य में अन्य एक लड़की है, वो किसी का मतलब अन्य मतलब लड़की है, उसका सहयोग लेकर के सुमित्रा नाम की लड़की है कहीं जा रही है, ये विद्यालय की ओर जा रही है, तो इसका सहयोग ले रही है। सहयोग लेने के कारण ये षष्ठी विभक्ति की जगह तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति। और किसके कारण? इसमें कारण होगा सह शब्द के कारण। किसके कारण? सह शब्द के कारण। आगे और भी है, जिसमें ग्रामम परितः वृक्षा शब्द। ग्रामम, गांव के चारों ओर बहुत से पेड़ हैं। वाक्य में के आया है,
हिंदी वाक्य में क्या आया है, परंतु इस समय परिवर्तन होगा। इसके कारण, परित शब्द के कारण, ये उपपद विभक्ति का चिन्ह है। तो विभक्ति इसमें है ग्रामम और कारणम होगा इसमें परित। क्या होगा? परित। द्वितीय विभक्ति। नद्यम अभित उपवनम इस्त। नदी है शब्द, नदी है, उसके दोनों ओर क्या है? बगीचा है। तो नद्यम है, इसमें द्वितीय विभक्ति होगा। और अभिध है, ये उसका कारण है, उसके कारण इसका कारणम क्या होगा? अभिध शब्द। ये उपपद विभक्ति के उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण ऐसे लिए जिन्हें में उपपद विभक्ति के चिन्ह है ही नहीं। जैसे यहाँ लिखा गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश वन की ओर जाता है। गणेश, इसमें विभक्ति कौन सी होगी आपको पता है? द्वितीय विभक्ति वनम में। और कारण क्या होगा? नहीं, यहाँ कारण होगा कर्म के कारण, कर्म कारण। कारणम क्या होगा? कर्म कारक के कारण। अयम महान पुरुष वर्तते, यह महान पुरुष है। इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। कारण क्या है? कारण क्या है? कर्ता के कारण। इसमें सिर्फ कर्ता ही है, कर्ता के कारण। नद भिक्षुकाय धनम ददाति, ये उपपद विभक्ति का वापस आ गया। इसमें राजा है, वो गरीब है, भिक्षुक है, उसके लिए धन देता है। तो इसके कारण भिक्षुकाय में विभक्ति इसकी हो गई। चतुर्थी विभक्ति देने की क्रिया होती है, वो चतुर्थी विभक्ति में होती है। और कारणम इसका क्या हो गया भैया? या तो होगा दा धातु के कारण, या होगा अपादान के कारण, या दान देने की क्रिया कारण। या हम लिखेंगे दा धातु के कारण। स प्रताप निष्का गत्वा उवाच, वह महाराणा प्रताप के पास जाकर के बोला। तो यहाँ विभक्ति महाराणा प्रताप है, उसमें द्वितीय विभक्ति है। और कारणम इसका क्या होगा? निष्का शब्द के कारण। निष्का होता है निकट। मोहन कृष्णम अनुरूपम अस्ति, मोहन कृष्ण के पास में है। तो यहाँ विभक्ति है कृष्णम में, द्वितीय विभक्ति। और अनुरूपम है, उसमें कारणम है। क्या लिखोगे? अनु के कारण या कर्म के कारण। यहाँ लिखेंगे अनु व कर्म के कारण। कविसु कालिदास श्रेष्ठ, तर्क प्रत्यय आता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या एक दूसरे से श्रेष्ठ होने के बारे में बताया है। तो विभक्ति इसमें होगी सप्तमी विभक्ति। और कारणम क्या होगा? श्रेष्ठ के कारण। अहम कमलेन लिखामी, मैं पेन से लिखता हूँ, किसी का सहयोग ले रहा हूँ। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। कारणम क्या होगा? सहयोग लेने की क्रिया के कारण। या आप इसमें बताओ करण कारक के कारण। स पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ता है। या सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति कौन सी हो सकती है? प्रथमा विभक्ति। और कारण क्या होगा? कर्ता के कारण।
बालकाई मोदगम रोचते, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को अच्छा लगना, वो होता है चतुर्थी विभक्ति। यहाँ बालकाई है, बालक को लड्डू पसंद है, तो यहाँ विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ कारणम होगा रुच धातु के कारण। अगर आपको रुच मालूम न रहे तो आप इसकी जगह क्या करोगे, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह अपादान करता कारक के कारण। ओके, धन्यवाद।